हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 1 जून ना, आज जेल वार्डन के लिए एक नोटिस आई हुई है। बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है ना। आपके पास अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, यानी 100 दिन। 110 दिन है, लेकिन आप 100 दिन का टारगेट लेके चलिए। कभी आपके पास 100 दिन का टारगेट है ना। 100 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी जो लोग सो रहे हैं अभी से जग जाएं। अभी 100 दिन बहुत होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बता दें तो इस पे जो है पिछली, अगर इस बार का भी तो नहीं मालूम, पिछली बार इस पे 150 क्वेश्चन आए थे, है ना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी 300 का उस पेपर हुआ था, ठीक है ना। इस पे मैथ आती है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस पे फोकस आपको करना है, तो रीजनिंग पे करना है। किस पे? रीजनिंग पे, यानी इस पे लगभग 55 क्वेश्चन आए थे ना। मैथ पे 25 क्वेश्चन आए थे लगभग। हिंदी में 37-38 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। इसमें भी वैसे ही थे, यानी हिंदी और जीएस अगर मिला दिया जाता तो ये 75 हो जाते हैं, है ना। और मैथ और रीजनिंग इसको लगभग अगर मिलाएंगे तो ये 75-75 का आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन 75-75 150 क्वेश्चन उस बार पूछे गए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपको फोकस रीजनिंग पे और हिंदी पे ज़्यादा करना है, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान, ठीक है। संविधान भाग 1 का आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने स्टार्टिंग कर दी है संविधान, जीएस अब धीरे से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस पे जीएस का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है ना। तो आज से हम संविधान भी पढ़ेंगे, और संविधान में हम लोग पढ़ेंगे आज भाग 1। आते हैं सीधा, हेडिंग लगाइएगा। और हाँ, इस पे जब भी आप पढ़िएगा तो पेन और कॉपी जरूर लेकर पढ़ी बैठिए, क्योंकि इस पे जो नोट हम लिखाएंगे बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज बहुत मजा आने वाली है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था, फिर नीचे आपको एक हेडिंग लगानी संविधान। तो अब हम आपको पहले समझा देते हैं कि ये संविधान होता क्या है। देखिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अंग्रेजी शब्द है ना। ये अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण होता है संविधान, है ना। सभी को मालूम होगा संविधान 2 शब्दों से मिलकर बनता है ना। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संविधान विधान। ये क्वेश्चन आपका टेट पे आ चुका है ना। ये क्वेश्चन आपका टेट में आया था। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, संविधान विधान, है ना। सम माने होता है समान, सम मान्य होता है समान, विधान मान्य होता है नियम, है ना। नियम, कानून, है ना। नियम या फिर कानून, नियम कानून, ठीक है। तो देखिएगा, संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, ठीक। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान विधान। सम, समान, विधान मतलब नियम या फिर कानून। अर्थात, नीचे से लिखिए, अर्थात संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है, संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है, होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, ठीक। तो आप ये समझिए संविधान क्या है। संविधान एक प्रकार की संरचना है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। हाँ, नोट पे लिख लीजिएगा। नोट पे हमने ये एक लाइन लिखाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। भारत में सर्वोच्च कौन है? आपको बताना है भारत में सर्वोच्च कौन है। संसद है, कि न्यायपालिका है, कि संविधान है, कि राष्ट्रपति है। तो आपको बता दें भारत में जो सर्वोच्च है वो क्या है? संविधान है ना। भारत में जो सर्वोच्च है वो आपका क्या है? संविधान। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर संसद की बात करें तो संसद में, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता प्रदान है ना। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। न्यायपालिका आपका अमेरिका में। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए, है ना। पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि न्यायपालिका कहाँ सर्वोच्च पाई जाती है? कहाँ? अमेरिका में न्यायपालिका, संसद ब्रिटेन में, संविधान अपने भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन हमको मिल गए। आगे देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं राज्य, है ना। राज्य के थोड़ा सा राज्य आपको बताते हैं, फिर इसको पढ़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। राज्य, राज्य आप लोग लिखते जाइए। राज्य मतलब स्टेट, है ना। देखिए, राज्य, राज्य के पास
4 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 4 तत्व होते हैं, है ना। अभी यहाँ से बताएंगे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है। राज्य के पास 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, और एक होती संप्रभुता, सॉवरेंटी इंग्लिश में बोलते हैं, अभी आगे समझाएंगे, ठीक है। एक तरफ राज्य देखेंगे तो इधर पढ़ेंगे, प्रांत भी हम लोग इधर पढ़ते जाएंगे ना। प्रांत इधर देख लेते हैं, प्रांत यानी प्रोविंशियल, ठीक है। प्रांत को इंग्लिश में हम लोग प्रोविंशियल बोलते हैं। देखिएगा, राज्य के पास 4 एलिमेंट्स होंगे तभी वो राज्य कहलाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से 4 भाग हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, है ना। स्टेट यानी राज्य के पास 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगर ये चारों चीज़ों में अगर एक भी चीज़ का अगर अभाव होता है तो राज्य फिर नहीं कहलाएगा। प्रांत, अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत 3 चीज़ों के लिए आवश्यक है। प्रांत में क्या क्या होता है, जनसंख्या होती है, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। अगर यहाँ पर देखा जाए प्रांत में संप्रभुता का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। अब इसको पहले समझा देते हैं। देखिए, राज्य में जनसंख्या, भूभाग, सरकार, ये तो 3 एलिमेंट्स पाए गए, है ना, ये 3 तत्व हो गए। चौथा जो संप्रभुता है वो बहुत ही अहम रोल यहाँ पे राज्य में संप्रभुता का है। जिस प्रकार अगर मानव के शरीर से अगर प्राण निकल जाए, है ना, आत्मा अगर निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाती है, ठीक वैसे ही अगर राज्य से अगर हम लोग संप्रभुता को निकाल देंगे तो फिर वो राज्य क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। इसलिए राज्य का जो अनिवार्य तत्व है ना, पूछा गया क्वेश्चन में राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है, ये क्वेश्चन निकल के आया था, अनिवार्य तत्व, है ना। तो चार ऑप्शन आपके देंगे, तो आपका जो अनिवार्य तत्व है वो कौन सा हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछता है ना, पूछेगा राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है, आपको बताना है संप्रभुता। बात करते हैं सर संप्रभुता है क्या, है ना। इसको इंग्लिश में सॉवरेंटी बोलते हैं, ठीक है। ये सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस। इधर समझा देते हैं, सुपर और एनस, है ना। सुपर और एनस 2 शब्दों से मिलकर बना है। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च, है ना, सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च, एनस का मतलब होता है शक्ति। इसका मतलब होता है शक्ति, हम कह सकते हैं सर्वोच्च शक्ति, है ना। संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति, अर्थात ये कह सकते हैं कि संप्रभुता वो होता है जो दूसरे को आदेशित करे, है ना, स्वयं आदेशित नहीं होता है, वो क्या है, संप्रभुता है। बात समझ में आ गई। जैसे अगर आपके पिताजी हैं और आप हैं तो आप अपने पिताजी को आदेशित नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ना, आपके पिताजी आपको आदेशित करेंगे, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे हम और चर्चा करेंगे राज्य, हम यहाँ पे राज्य किसको मानेंगे, हम यहाँ पर राज्य मानेंगे भारत को, है ना। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं भारत को हम लोग देश कहते थे, भारत एक देश है ना। हमने यहाँ पर हम भारत को राज्य कहा, अगर हम यहाँ पे भारत को राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश अपना क्या हो जाएगा, एक प्रांत हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश आपका प्रांत हो जाएगा। बड़ी दिक्कत की बात है कि सर अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे भारत एक देश है, भारत एक देश है, राज्य आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल। लेकिन हम आपको आज यहाँ पे बता दिया कि भारत एक राज्य है। अगर हम भारत को राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश को सर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश को हम तक प्रांत बोलेंगे, ठीक। कैसे, देखिएगा, क्योंकि राज्य का अनिवार्य तत्व है संप्रभुता, ठीक है। राज्य का अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। जिस प्रकार अभी हमने समझा कि संप्रभुता स्वयं आदेशित न होकर के दूसरे को आदेशित करती है। यहाँ पे ये भारत सरकार है, भारत सरकार आदेशित किसको करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करेगी ना कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को आदेशित करेगी। इसलिए यहाँ पे भारत को हमने राज्य लिखा। अभी आपके बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी जगह नहीं, अभी पहले आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चलेंगे। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, अगर भारत को राज्य कहा जाए, अगर भारत को राज्य कहा जाए तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाएगा, है ना, प्रांत, प्रोविंशियल बोलते हैं, प्रांत कहा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश को प्रांत कहा जाए तो फिर भारत को क्या कहा जाएगा, राज्य कहा जाएगा। क्योंकि राज्य के पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसका जो अनिवार्य तत्व है वो संप्रभुता। यहाँ पे प्रोविंशियल यानी प्रांत में हमको देखने को मिला कि संप्रभुता, इस पे संप्रभुता का क्या होता है, अभाव होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया कि प्रांत में किस
तत्व, किस एलिमेंट्स का अभाव होता है, तो आपको बताना कि सर प्रांत में जनसंख्या होता है, भूभाग होता है, सरकार होता है, लेकिन वहाँ पे संप्रभुता का अभाव होता है। संप्रभुता दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रांत आप लोग पढ़ गए? हाँ, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया उसको हम लिख रहे हैं, है ना। ये भी आप समझ गए कि अगर हम भारत को राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश को हम प्रांत कहेंगे। ठीक, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा राज्य नहीं है ना, राज्य नहीं है ना। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और आपका ऑप्शन है केरल। ये आपके ऑप्शन, आप बताइएगा राज्य निम्न में से राज्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। अगर आप देखेंगे तो राज्य अभी तक हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, ये क्या है, राज्य हैं। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर ये जो देश है अगर इनको राज्य बोलेंगे तो यहाँ पर ये प्रांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पूछा राज्य नहीं है तो मतलब कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने आपको बताया, अभी इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का प्रांत है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। तो इस प्रकार के आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ चुके, संविधान कितने शब्दों से मिलकर बनता है ना। हम लोग संविधान पढ़ चुके, इसके बाद हम लोग पढ़ चुके राज्य पढ़ चुके, है ना। राज्य पढ़ चुके, राज्य के पास 4 तत्व होते हैं, अभी बताएंगे। प्रांत पढ़ चुके, प्रांत के पास 3 तत्व होते हैं, है ना। इसके पास 4 तत्व होते हैं, इसके पास 3 तत्व होते हैं। अब हमको पढ़ना है इधर राष्ट्र। क्या पढ़ना है, राष्ट्र, है ना। हम आपको बता दें राष्ट्र वो होता है अगर यहाँ पे राज्य है ना। अगर राज्य में अगर देश प्रेम जुड़ जाता है तो राज्य से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, राज्य से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस राज्य में देश प्रेम को जोड़ दिया जाएगा वो राज्य क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। अर्थात यह कह सकते हैं राज्य से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है ना, जब एक राज्य में निवास करने वाले समस्त जनसंख्या को, है ना, समस्त व्यक्ति या समस्त जनसंख्या को भावनात्मक समर्पण, है ना, भावनात्मक समर्पण का मतलब उस राज्य की जनसंख्या को देश से लगाव हो जाए, देश को प्रेम हो जाए, तो वो राज्य राष्ट्र हो जाता है। कि ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। राज्य बराबर हम ये लिख सकते हैं, राज्य बराबर, है ना, राज्य बराबर हम लिख सकते हैं प्रांत। हम राज्य बराबर लिख सकते हैं प्रांत प्लस संप्रभुता, है ना। अभी हमने बताया था प्रांत के पास 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके पहले। ठीक है ना, प्रांत के पास 3 एलिमेंट्स, जनसंख्या, भूभाग, है ना, और सरकार। अगर उसमें संप्रभुता जोड़ दें तो राज्य का निर्माण हो जाता है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे राष्ट्र की अगर बात करें, राष्ट्र निर्माण कब होता है, राष्ट्र निर्माण तब होगा जब राज्य में किसको जोड़ दें, राज्य में हम देश प्रेम जोड़ दें। ठीक, तो इसका लिखने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है, तो आपको बताना है संप्रभुता, और राष्ट्र का अनिवार्य तत्व क्या है, आपको बताना है देश प्रेम। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे लिख लो, है ना। ऐसे आप लोग फिगर बनाते हुए चलिए, लिखने में आपका टाइम हो जाए, अनिवार्य तत्व। ठीक, अब अगर भारत के हम संबोधन की बात करें, ठीक है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, अगर भारत के संबोधन की बात करें, है ना, आप लोग हेडिंग लगाइए भारत के लिए संबोधन, भारत के लिए संबोधन। भारत को तो हम क्या क्या कहते हैं, देखिए हमने आपको बताया, हम भारत को पहले बोले राज्य, है ना। हम भारत को बोले राज्य, राष्ट्र भी बोला, है ना। अगर राष्ट्र देश प्रेम जब मिल जाता है तो राज्य क्या बन जाता है, राष्ट्र बन जाता है ना। देश, भारत एक देश भी है ना, तो भारत एक देश भी है ना। भारत एक देश भी है, राज्य भी है, राष्ट्र भी है, संघ राज्य भी है। अब इस पर हम बात करेंगे, आगे आपको समझाते हुए चलेंगे, है ना। संघ राज्य, अब समझिएगा, है ना। भारत के लिए संबोधन, भारत के लिए हम अलग अलग, अगर हम यहाँ पर देश की बात करेंगे तो भारत, पाकिस्तान, है ना, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो देश हो जाएगा। ठीक है,
और अगर बात करेंगे राज्य, है ना, अभी हमने आपको बताया कि अगर उत्तर प्रदेश प्रांत है तो भारत अपना क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। और अगर राज्य में देश प्रेम, है ना, प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो वो भारत आपका राष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो चार संबोधन हैं जो हम भारत के लिए संबोधन करते हैं, राज्य, राष्ट्र, देश और संघराज्य। ठीक, आगे आते हैं, देखते हैं। संविधान हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खत्म हो गया मार्कर। देखिएगा, राज्य को व्यवस्थित करने वाला अभिकरण, है ना, राज्य को व्यवस्थित करने वाला अभिकरण को हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। न्यायपालिका एकीकृत है ना, एकीकृत पूछा गया है ना, 1 2 3। अब देखिए व्यवस्थापिका, है ना, व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून बनाना, है ना, व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून बनाना, है ना, व्यवस्थापिका का मतलब होता है कानून बनाना। कार्यपालिका मतलब होता है कानून का व्यवहारिक रूप देना, है ना, कानून का व्यवहारिक रूप देना, कानून का व्यवहारिक रूप देना। ठीक, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। ठीक, न्याय करना। तो व्यवस्थापिका केंद्र में संसद होती है ना, संसद जो है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। अभी आगे पढ़ेंगे सब चीज, अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है ना, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। वैसे राज्य में अगर बात करेंगे व्यवस्थापिका की बात, अगर राज्य में करेंगे तो राज्य में होता है विधान मंडल, है ना, विधान मंडल भी 3 चीजों से मिलकर बनता है, विधानसभा, है ना, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, तो ये तो हो गया आपका व्यवस्थापिका करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में केंद्र में अगर बात करेंगे तो केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल, और अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में तो मुख्यमंत्री सहित आपके मंत्री परिषद हो जाएंगे। न्यायपालिका में अगर बात करेंगे तो न्यायपालिका आपका एकीकृत है ना, न्यायपालिका आपका एकीकृत है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आपको सभी को मालूम है कि न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय।